एक तू ही निरंकार, बहुत तरक्की कर ली चाहे, सोच मगर छोटी सी है, बातें कितनी बड़ी बड़ी है, पर बुद्धि कोटी सी है। सुंदर सुंदर बनी इमारत घर लेकिन है टूट रहे, एक दूजे से रूठ रहे सब, एक दूजे को लूट रहे। चांद तलक तो जा पहुंचा है, नाम भी खूब कमाया है, मगर पड़ोसी के घर द्वारे इंसान पहुंच न पाया है। सच्ची वही तरक्की है जब सचमुच इंसान बन जाए, कहे हर देव वो सच्चा जन है, जो जन जन के काम आए। कहे हर देव वो सच्चा जन है, जो जन जन के काम आए। एक तू ही निरंकार, बहुत तरक्की कर ली चाहे, सोच मगर छोटी सी है, बातें कितनी बड़ी बड़ी है, पर बुद्धि खोटी सी है। संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार। सब मिलकर बोले सदगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सत्संगत लगभग पिछले 2.5 घंटे से एक आवाज देने का प्रयास किया जा रहा है, जिसको महात्माओं ने अपने अपने ढंग से, चाहे वो गीतों में, चाहे वो प्रवचनों में, चाहे वो हिंदी भाषा में हो, चाहे वो हरियाणवी भाषा में हो, चाहे वो पंजाबी भाषा में हो, सभी में एक आवाज़ देने का प्रयास किया गया कि सदगुरु की कृपा से इस प्रभु पिता परमात्मा के हम सब ने यहाँ दर्शन दीदार किए, और इसके साथ साथ ही एक पैगाम भी दिया गया कि हमारे जीवन में जब सदगुरु आया तो उसने ऐसी दया की, उसने ऐसी कृपा की, जीवन में बदलाव लाकर रख दिया। और इसीलिए ये महात्मा, चाहे वो इस गांव के हैं, चाहे वो इस ब्रांच के हैं, सभी के हृदय में एक दर्द है, एक पीड़ा है कि हम सुखी हुए हैं, सारा संसार सुखी हो जाए। शायद इसलिए महात्मा ने आदिकाल से ये बातें कही कि संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। अब इस सत्संग को जो भी नए सज्जन, जो भी भाई बहन देख रहे हैं, दूर दराज से तो ऐसा ही लगता है कि ये निरंकारियों का सत्संग है। निरंकारी भाई बहन दूर दराज से आ गए और इकट्ठे होकर यहाँ एक संदेश दे रहे हैं, लेकिन दास एक बात बता दे कि ये निरंकारियों का सत्संग नहीं है, व्यवस्था निरंकारी भक्तों ने की है। सत्संग हमेशा वो होता है जहाँ सत्य की चर्चा ही ना की जाए, असत्य और सत्य में फैसला कर कर सत्य के साथ जोड़ दिया जाए, झूठ और सच में निर्णय कर कर दिखा दिया जाए। जिन बातों को हम पढ़ रहे हैं, जिन बातों को हम
सुबह से शाम तक प्रार्थनाएं कर रहे हैं, जिस प्रभु पिता परमात्मा को याद कर रहे हैं। सुबह सुबह दुकान पर जाते हैं, शटर उठाते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु पिता परमात्मा दया करना, कृपा करना, आज दुकान पर ग्राहक भेजना। उस प्रभु पिता परमात्मा को ये महात्मा कह रहे हैं, हमने देखा है, हमने जाना है। किसकी कृपा से? गुरु की कृपा से। जब सदगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज हमारे जीवन में आए, हमें ये बोध कराया। हम भी इसी तरह भटके हुए लोग, दूर खड़े होकर कुछ ना कुछ बोलने वाले लोग, सदगुरु जीवन में आने के बाद एक बदलाव आता है गुरसिख के जीवन में। और वो बदलाव यही होता है कि जहां वो कुछ बरस पहले, कुछ महीने पहले, कुछ घंटे पहले जिस परमात्मा को वो करके पुकार रहा होता है, गुरु जीवन में आने के बाद वो ये करके पुकारना शुरू कर देता है, तू मेरा माता। तू उसको कहा जाता है जो सामने हो, दूर वाले को तू नहीं कहा जाता। तू मेरा बंधक, तू मेरा भ्राता, तू मेरा राखा, सब नहीं थाई तू है, वो नहीं, क्योंकि जानकारी हासिल हो गई। किसी शायर ने वो 2 लाइनें बड़ी सुंदर कही कि बाती को नहीं दिया दिखाया, खुद कैसे जल जाए बाती। बाती को नहीं दिया दिखाया, खुद कैसे जल जाए बाती। बिना नाम के, बिना ग्राम के कैसे पहुंच पाएगी पाती। कहते बिना नाम के अगर कोई चिट्ठी भेजते हैं जिसके ऊपर एड्रेस ना लिखा हो, कहां पहुंचती है? अरे एक चिट्ठी जब नहीं पहुंच सकती तो जिस प्रभु पिता परमात्मा के आगे प्रार्थनाएं करता है, याचनाएं करता है, अरदासें करता है, उसका भी तो पता करना चाहिए। ये महात्मा एक आवाज लेकर आए हैं। कोई ये इतने महात्मा ये कहने नहीं आए कि आप निरंकारी बन जाओ। गलतफहमी में मत रहना। ये तो एक आवाज लेकर आए हैं कि हमारे जीवन में गुरु की कृपा से ये उपलब्धि हासिल हुई। आप भी, चाहे वो भगवान राम को मानने वाले, चाहे वो भगवान कृष्ण को मानने वाले, श्री गुरु नानक देव जी महाराज से लेकर श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को मानने वाले, जहां जहां भी जिसकी भी आस्था है, मानो चाहे किसी को, लेकिन जानकर मानो। निरंकारी बाबा जी ने हमें एक रास्ता बताया कि जिस प्रभु पिता परमात्मा को हम घर के ड्राइंग रूम में, एक छोटे से मंदिर में हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु हमारी रक्षा करना, और उसके बाद जो मर्जी करते हैं, बाहर निकलते ही हमने शायद समझ लिया कि ये ड्राइंग रूम के अंदर जो मंदिर बना हुआ है यहीं तक परमात्मा सीमित है, या गली के किसी नुक्कड़ में कोई बड़ा सा मंदिर हो वहीं तक ही परमात्मा सीमित है। सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी ने अपने विचारों में कई बार कहा, प्रभु पिता परमात्मा वहां तक सीमित नहीं है, जहां हम गुनाह करते हैं वहां भी प्रभु पिता परमात्मा होता है। बस ये जब निगाह मिल जाती है कि जहां मैं गुनाह कर रहा हूं, जहां मैं किसी को गिराने का प्रयास कर रहा हूं, जहां किसी को मैं धोखा देने का प्रयास कर रहा हूं, वहां भी मुझे ये प्रभु पिता परमात्मा देख रहा है। लेकिन आज का इंसान माया में इतना खोया हुआ, प्रभु पिता परमात्मा की बात करो, मरने का समय नहीं है, आप परमात्मा की बात करते हो, आप सत्संग की बात करते हो। अभी तो बच्चों के लिए पता नहीं कितना कितना काम करना है, और कुछ दिनों बाद ही, कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद
किसी मंदिर में, किसी महात्मा के पास, किसी संत के पास प्रार्थनाएं कर रहा होता है कि ऐसी औलाद ना ही होती तो अच्छा था। सारी जिंदगी जिस औलाद के लिए भाग दौड़ की, अंत में उस औलाद ने क्या नतीजा दिया? वो इसलिए होता है। दास कई बार कहता है, हम अपने बच्चों को जब पैदा होते हैं तो यही सोचते हैं कि अच्छे स्कूल में इसका एडमिशन कराएंगे, अच्छे टीचर के पास इसको भेजेंगे, अच्छे कॉलेज में अच्छा मोबाइल, अच्छा लैपटॉप, दुनिया की जितनी भी अच्छी चीजें हैं हम अपने बच्चों को देंगे। और कोई बुरी बात भी नहीं है, देनी भी चाहिए। लेकिन कहीं वो एक चीज जो जरूरी थी वो भूल जाते हैं, वो है अच्छे संस्कार जो साथ संगत में आगे प्राप्त होते हैं, जो महात्माओं के साथ बैठकर प्राप्त होते हैं, वो हम भूल जाते हैं। इसलिए सब कुछ होने के बावजूद भी बाबा जी कई बार समझाते थे, एक इंसान अगर बहुत सुंदर महल बना ले, बहुत सुंदर महल बना ले, उसके अंदर बढ़िया से बढ़िया सामान भी रख ले, टीवी है, फ्रिज है, टेबल है, कुर्सी है, मेज है, दुनिया की हर वस्तु रखे हो, लेकिन कहीं बिजली का मीटर लगवाना भूल जाए ना, बिजली का मीटर, रोशनी ना हो घर में, तो सामान तो होता है, लेकिन रात को वही टेबल, वही कुर्सी जो बड़े चाव से खरीद के लाया होता है, वही चोट का कारण बनती है। क्योंकि जीवन में रोशनी नहीं है, उस घर में रोशनी नहीं है। जब इस रोशनी को लेकर सदगुरु की कृपा से इंसान चलता है, फिर वही कुर्सी, वही टेबल, वही टीवी, हर वस्तु का आनंद लेता है। बस इतना सा फर्क ही होता है ज्ञानी और अज्ञानी में। ज्ञानी हर वस्तु, हर कार्य को प्रभु के हवाले कर देता। सच्चे पातशाह कि आपकी कृपा से अभी महात्मा, संयोजक महात्मा बोले, योजना बनाई, मेहनत की, जगह जगह जाके संदेश दिया, लेकिन क्या कह दिया? साथ संगत आपका धन्यवाद, जिन्होंने जमीन दी उनका धन्यवाद, सेवादार के भाई बहनों का धन्यवाद, श्रेय दूसरे को। यही सदगुरु की सिखलाई है। गुरु जीवन में आने के बाद आदमी के अंदर यह परिवर्तन आता है। समय समय पर रब्बी महात्माओं ने हमें समझाने का प्रयास किया कि जिस प्रभु पिता परमात्मा को तुम ढूंढते हो, सुबह सुबह मंदिरों में गाया जाता है, कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना, रोज तो बोलते हैं। और आज ये महात्मा 2 नहीं, 4 नहीं, हजारों की तादाद में यही कह रहे हैं, आ गया है भाई, आ जाओ, परख लो। कहां से परखोगे? शास्त्र तुम्हारे, जिसके ऊपर तुम्हें मान है, हमें भी उन्हीं शास्त्रों पे मान है, चाहे वो भगवत गीता है, चाहे वो रामचरितमानस है, चाहे वो गुरु ग्रंथ साहब है, चाहे वो अंजील है, कुरान है, कोई भी शास्त्र ले आओ, महात्माओं से बात कर लो। दास तो यहां तक कहता है कई बार, अरे माइक पे ये बात कही जा रही है कि आओ रब दे दर्शन कर लो, अरे हमें झूठा सिद्ध करने ही आ जाओ। माइक पे कह रहे हैं हमने प्रभु को देखा है, कन कन में हाजिर हजूर, हमें ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं है। माइक पे आए हैं, यहीं बैठे हैं, सत्संग की समाप्ति के बाद शास्त्र, कोई भी शास्त्र हो, कोई भी होली पुस्तक हो, उसके अंदर जो बातें लिखी हैं, इस प्रभु को जो दर्शाती हैं, इस ब्रह्म ज्ञान को देखने के बाद जीवन में क्या परिवर्तन आता है, कैसे ये ब्रह्म ज्ञान है, कैसे ये कार्य करता है। ना ये टूटे ना मल लगे, ना ये जले ना जाए, तनसो मानस नानका जो गल चले पाए। बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे बिधि नाना, अन्न रहित सकल रस भोगी, बिन बानी भक्तावर योगी।
यही तो लिखा है। और ऐसा ही प्रभु पिता परमात्मा सदगुरु माता सुविंदर हरदेव जी की कृपा से हमारे जीवन में आया। हम हिंदू दावा करते थे, आर्य समाजी लोग सदगुरु माता सुविंदर हरदेव जी के चरणों में गए, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के चरणों में गए, बाबा जी हमें वो वाला चाहिए जो भगवान राम ने शबरी को दिया था, बिन बग चले, ये वाला चाहिए हमें, और नहीं चाहिए। बाबा जी ने कहा बैठो मैं दूंगा, दिया। इसलिए लाखों लाखों हिंदू जो अपने आप को दावा करते थे वो गुरु के चरणों में जुड़ गए। मेरे सिख भाई गए बाबा जी के पास, बाबा जी हमें वो वाला चाहिए जो सच्चे पातशाह बाबा नानक ने जगह जगह बांटा। ना ये टूटे ना मल लगे, जिसको मैल ना लगे, जो टूटे ना, जो जले ना। बाबा जी ने कहा बैठो वही दूंगा। वरना क्यों इतने सिख भाई यहां आते? मुस्लिम भाई आए, शाहरग से नजदीक मांगा, मिला। क्रिश्चियन भाई आए, उनको भी गॉड इज एवरीवेयर, दरवाजा खटखटाओगे खुलेगा, खुला उनके लिए दरवाजा। इसीलिए तो गा रहे हैं, कितनी कितनी ऊंची जोर लगा रहे थे महात्मा, आज लगा रहे हैं, क्या पहले नहीं लगाया कभी जोर? करूं विनंती, अरे महात्मा मैं विनती करता हूं, सुन मेरे मीता, मेरे मित्र मेरी बात को सुन ले, बस सुन ले। ये सिर्फ आज भी निरंकारी भगत आपको बात सुनाने के लिए आए हैं, मनवाने नहीं आए, विचार आपने करना है। करूं विनंती सुन मेरे मीता, संत टहल की बेला, यहां और कहीं नहीं, यही मिलेगा। अब जो समझदार हो समय का लाभ उठा ले, भाई मुझे भी चाहिए, मिलेगा, ना मिले तो माइक चालू रहेगा। बोलना निरंकारी भक्तों ने दावा किया था, लेकिन इनके पास वो वस्तु नहीं है। दुनिया में कितने भी सत्संग अटेंड कर लो, कितनी भी कथा कीर्तन सुन लो, ये आवाज कहीं नहीं से सुनाई देगी कि आओ रब दे दर्शन कर लो, रब दे प्रभु के दर्शन कर लो। क्यों? क्योंकि ये दावा कर रहे हैं हमें मिला है। इसीलिए महात्मा बार बार हमें समझाने का प्रयास करते हैं, जेड़े धन दी खातर बंदे उठ उठ दौड़ा लांदा है, सारा दिन तू भागता है धन दौलत इकट्ठी करने में, जो तेरे हाथ में आता है बांटता जाता है। किसी से पूछो, कोई नहीं कहता मैं इंसान हूं, सब कहते हैं मैं हिंदू, मैं वर्मा, मैं शर्मा, मैं सिख, मैं ईसाई। इंसान का तो नाम ही नहीं लेते। जो चीज आती है, कुएं में से पानी लेता है, प्रभु ने कृपा की, कुएं में पानी दिया, मेरे घर आया हिंदू का पानी, सिख का पानी, मुस्लिम का पानी, पानी को बांट दिया, छोड़ा नहीं। किसी शायर ने वो 4 लाइनें कही कि ये पेड़, ये पत्ते, और उस पे ये पेड़, ये पत्ते सब हैरान हो जाते अगर उस पे बैठने वाले पक्षी भी हिंदू और मुसलमान हो जाते। अरे सूखे मेवे भी देखकर ये हैरान हो गए, ना जाने कब नारियल हिंदू और खजूर मुसलमान हो गए। नारियल को जोड़ दिया हिंदुओं के साथ, खजूर को जोड़ दिया मुसलमानों के साथ। हमारे पास तो फल फ्रूट भी बांट दिए हमने, ये तेरा ये मेरा। और महात्माओं ने समय समय पर हमें जगाया, भाई तुम एक बाप की संतान हो, बाप को पहचान लोगे सारे झगड़े समाप्त। लेकिन इंसान के पास समय नहीं है, जानना नहीं चाहता, समझना नहीं चाहता। वो एक बहन नई नई शादी हुई, उसको उसके पति ने कुछ नाक में डालने के लिए नथनी ले दी। अब जिसको भी मिलती है, मेरे यार ने, मेरे पति ने मुझे नथनी लेके दी, गाई जा रही है, महात्मा से टकराती है। महात्मा तो समय समय पर चेतनी करते हैं, बेटा क्या बात हो गई? महात्मा मेरे पति ने मुझे नथनी लेके दी,
महात्मा आगे से जवाब देते हैं, बेटा जिस यार ने नथनी दी उसका सिमरन बार बार, और जिस यार ने नाक दी उसको दिया बिसार। अरे उसको भूल गई जिसने तेरे को नाक दी, हम भी भूल गए हैं। ये महात्मा जगाने आए हैं उस यार के बारे में जिस यार ने नाक दी है। जाग जाए, कौन है वो नाक देने वाला, कौन है हमें श्वास देने वाला, कौन है हम नाखून काटते हैं हमारे बाल काटने के बावजूद भी बढ़ जाते हैं, कौन है छोटे से बड़े करने वाला, कौन है हमारे शरीर के अंदर गंदगी जितनी गंदगी है उसके ऊपर लेप लगाने वाला, ये स्किन रूप में पर्दे डालने वाला कौन है? कौन है जो समय से सूरज निकालता है? कौन है जो सब्जियों के अंदर रस भरता है, फूलों में खुशबू डालता है? नहीं पता। ऐसे प्रभु पिता परमात्मा जो कन कन में है उसकी जानकारी जिस यार ने नाक दी उसको दिया बिसार, उसको भूल गए। महात्मा समय समय पर हमें जगाते हैं, उसको याद कर लें। और जिसने भी समय रहते हुए इस प्रभु पिता परमात्मा की जानकारी हासिल कर ली है उसके जीवन में फिर बदलाव आता है, सुधार आता है। यहाँ जो बाबा हरदेव सिंह जी महाराज आज के युग का एक नक्शा खींच रहे हैं, नक्शा कि आज का इंसान कैसा है। बहुत तरक्की कर ली चाहे, सोच मगर छोटी सी है। कहते हैं इतनी तरक्की इंसान ने आज के कर ली और उसके साथ साथ इतनी तरक्की करने के बावजूद कितनी छोटी सोच लेकर जीवन जी रहा है। बहुत तरक्की कर ली चाहे, सोच मगर छोटी सी है। पड़ोसी के घर कोई भी वस्तु आ जाए, कितनी छोटी सोच लेकर, हे प्रभु पिता परमात्मा मैंने क्या गुनाह किया है, आपने उसको दे दिया मुझे नहीं दिया। छोटी सोच लेकर हमारे दिल्ली में तो जरा सी गाड़ी भी लग जाती है, गाड़ी लग जाती है, टच हो जाती है, पिस्तौलें निकल आती हैं। एक बार एफएम रेडियो के ऊपर सर्वे हुआ, दिल्ली के सब गाड़ियों में चेक किया गया, उसने बताया कि 90% गाड़ियों में बेसबॉल के डंडे पाए गए। अब ये डंडे किसको मारने हैं? आदमी को। इतना दुश्मन हो गया आदमी एक दूसरे का कि जरा सी कोई बात करता है पिस्तौल लेकर गोली मार देता है। और एक तरफ यहाँ हजारों की तादाद में महात्मा जिनको किसी की जाति का नहीं पता, किसी के रहने का नहीं पता, अपनी अपनी संस्कृति में जीने वाले लोग सदगुरु की कृपा से एक छत के नीचे हजारों की तादाद में बैठ गए। इतना ही तो पता चला कि बाप एक है। तो वो तरक्कियां भी बाबा जी कह रहे हैं अनर्थ करने वाली हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि बाप आपने तो सोचा बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे, लेकिन बच्चा अखबारों में पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं, डॉक्टर बनने के बाद किडनी बेचने का काम कर रहा है। माँ बाप ने बड़े पाल पोस कर बड़ा कर इंजीनियर बनाया, लेकिन वही बच्चा इंजीनियर बनने के बाद बम बनाने का प्रयास कर रहा है। बम कोई जानवर नहीं बनाते, हमारे में से इंसान बनाते हैं। अच्छे स्कूलों में पढ़ने वाले, बात वही आएगी कि संस्कार तो दिए नहीं, स्कूल अच्छे दे दिए। इसीलिए सदगुरु समय समय पर हमारी सोच में बदलाव करता है। जो खोटी सोच है, आज इतने दूर दूर से महात्मा चलकर आए, किस लिए आए हैं? एक विशाल के साथ जुड़े हैं, विशाल सोच को लेकर। इलाका कोई भी है, लेकिन भाव पीछे क्या है कि जगत जलंदा रख ले प्रभु अपनी कृपा धार, जित द्वारे उभरे। अरे जैसे भी प्रभु ये सवर सकते हैं, सज सकते हैं, इनका भला हो सकता है, देते ले उभार कि इनका भला कर देना। हमारे जीवन में जो सुख आया है
इनमें से एक भी महात्मा ऐसा नहीं है जो अपने गृहस्थ की जिम्मेवारियों से भागा हो। इनमें से एक भी महात्मा ऐसा नहीं है जो घर के कार्य ना करता हो, जो काम काज ना करता हो। सदगुरु की कृपा से आज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, सबसे ज्यादा निरंकारी भगत नौजवान यूथ खून देता है। हमारे घरों को स्वर्ग बना दिया सदगुरु बाबा जी के ज्ञान ने। इसीलिए तो दावा करते हैं। अरे पूरी दुनिया में कहीं से ये नहीं मांगा जाता एक खुशी मिले मैनू 2 मिलन पड़ोसी नू। ये निरंकारी भगत समय समय पर गीत गाते हैं, एक खुशी मिले प्रभु मुझे 1 देना लेकिन मेरे पड़ोसी को 2 देना। ऐसी सोच में बदलाव कर दिया सदगुरु ने। और यहां कह रहे हैं कि लेकिन समय के अनुसार जो सदगुरु के चरणों के साथ नहीं जुड़ता उसकी फिर खोटी सोच रह जाती है। आगे भी ऐसे कह रहे हैं जी, सुंदर सुंदर बनी इमारत घर लेकिन है टूट रहे, एक दूजे से रूठ रहे सब, एक दूजे को लूट रहे। अब कितनी कितनी सुंदर घर हैं लेकिन इमारतें बनाने से घर थोड़ी बन जाते हैं। रूठे हुए लोग, माँ बेटी से नहीं बोल रही, बेटा बाप से नहीं बोल रहा, भाई बहन के झगड़े, जिस मर्जी कोर्ट में चले जाओ, दुनिया की किसी कोर्ट में चले जाओ, सबसे झगड़े ज्यादा पारिवारिक ही हैं, पारिवारिक झगड़े हैं। क्यों? इसीलिए है कि सोच अभी बदली नहीं, प्रभु पिता परमात्मा जीवन में आया नहीं। छोटी छोटी सोच को लेकर हमने सोचा बहुत बड़ा घर बना लेंगे, लेकिन अंदर रहने वाले लोग, उनकी सोच में तो बड़ा पन आया नहीं, उनकी सोच तो छोटी की छोटी रह गई। इसलिए घर बड़ा होने के बावजूद भी वो घरों के अंदर तकरार रोज पेपर के अंदर आता है, बेटे ने बाप को मार दिया, भाई भाई का दुश्मन हो गया। हमारे देश के बहुत बड़े 2 भाई, माँ एक घर में, कभी कभी दूसरे घर में। धन दौलत की कमी नहीं है, सब कुछ होने के बावजूद भी माँ बाप के लिए स्थान नहीं है। उससे तो अच्छी आप महात्माओं के पास अगर एक कमरा है, किराए का मकान भी है, माँ बाप अगर साथ हैं तो वो घर स्वर्ग है, स्वर्ग है। सतगुरु ने हमें यही समझाया कि आपने स्वर्ग घर को बनाना है, धन दौलत से नहीं बनेगा। 4 दीवारी से, ईंट गारे से मकान बनता है, उसमें जब कोई रहने आता है वो घर बनता है। लेकिन जब वो प्रेम से रहते हैं लोग, वहां रहने वाले लोग प्रेम से रहते हैं, तो वो फिर मंदिर बन जाता है, मंदिर बन जाता है। फिर इसीलिए तो महात्मा घर के अंदर ही माँ बाप की सेवा करके यही महसूस करते हैं कि मैंने अपने प्रभु को खुश कर लिया, क्योंकि रब बोले इन्हां दे अंदर इन्हां नूं नमस्कार करो, जिन्ना रब दे दर्शन कीते उन्हां दा सत्कार करो। बस ये भाव जब जीवन में आ जाता है फिर सदगुरु फिर प्रसन्न होता है। और आप महात्मा भी धन्यता के पात्र हैं जो इतनी दूर दराज से चलकर ये संदेश देने आए हैं कि घर तो हैं लेकिन स्वर्ग जैसे निरंकारियों के होते हैं। हमारे ऊपर बहुत बड़ी संसार के लिए तो हो सकता है कि वो बात ना हो, लेकिन हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम सबको इंडिविजुअल रूप में जो भी यहाँ निरंकारी भाई बहन बैठे हैं, सबको रोशन मीनार बनना है, सबको कमल के भांति संसार से अलग हटकर दिखाना है कि ऐसे होते हैं निरंकारी भगत। फिर जो बाबा जी कह रहे हैं कि घर टूट रहे हैं, अभी भी जिस परिवार में यहाँ अभी बैठे, जिस परिवार ने यहाँ पे ये कार्यक्रम करवाने में सहयोग दिया, करवाया, वो घर के लोग ही बता रहे थे कि हम लगभग 64 मेंबर इकट्ठे रह रहे हैं। आपके गांव के महात्मा 64 लोग इकट्ठे रह रहे हैं।
टूट नहीं रहे, जुड़ रहे हैं, जुड़ रहे हैं। दास वो कई बार कहता है शेर शायर का, जब एक कड़ी से वाबस्ता, जब एक कड़ी हो जाती है, रस्म उल्फत में पड़कर जंजीर बड़ी हो जाती है। मिलजुल कर रहो या दोस्त हो के तुम तो इंसान हो। अरे पत्थर भी मिल जाए तो दीवार खड़ी हो जाती है, पत्थर भी मिल जाए तो दीवार खड़ी हो जाती है। जब हम चार लोग इकट्ठे घर में मिलकर रहते हैं तो घर में स्वर्ग जैसा वातावरण बन जाता है। यही आगे बाबा जी कह रहे हैं जी। चांद तलक तो जा पहुंचा है, नाम भी खूब कमाया है, मगर पड़ोसी के घर द्वारे इंसान पहुंच ना पाया है। सच पड़ोसी का नाम ही नहीं पता। हमारे दिल्ली में तो पड़ोसी का नाम ही नहीं पता होता, कौन रह रहा है। गांव की बात नहीं कर रहा, लेकिन इसी देश में, इसी धरती के ऊपर पता नहीं है, चिट्ठी आती है, पता नहीं जी कौन रहता है। चांद तक पहुंच गया इंसान, तरक्की की है, बहुत तरक्की की है। जमीनें खरीद रहा है चांद पर जाकर। धरती पे बाबा जी कहते थे चलना आया नहीं, इंसानों को कुचले जा रहा है, और चांद पर जाकर धरती खरीदने का प्रयास कर रहा है वहां जाकर। और यहां पर चलना नहीं आया, चांद तक तो पहुंच गया, लेकिन पड़ोसी का पता ही नहीं है। समय समय पर रब्बी महात्माओं ने यही समझाया कि हमने पड़ोसी की मदद करनी है, गिरे हुए को उठाना है, रोते हुए को हंसाना है। जिसके जीवन में ये प्रभु पिता परमात्मा नहीं आया, उसको ये सोची, ये समझ देने का प्रयास करना है। और आप कोई महात्मा काम कर रहे हो, बेशक वो तरक्कियां आपके पास ना हो इस गांव में, लेकिन सोच बहुत बड़ी है, सोच विशाल है, सोच मानवता वाली है, सोच इंसानियत वाली है, सोच भाईचारे वाली है। और ये सोच जो बड़े बड़े महलों में रहते हैं उनके पास भी नहीं होती। हमारे महात्मा कहते थे बड़े बड़े जो दिसे लोग, जो बड़े बड़े घरों में रहने वाले हैं ना, तिनको व्यापक चिंता रोग, उनको ज्यादा चिंताएं होती हैं। पहले धन आ जाए आ जाए, अब डर होता कि ना जाए ना जाए, वो इसी चिंता में रहते हैं। बच्चे बाप की बात नहीं सुनते, बाप बच्चों की बात नहीं सुनता। सब एक घर के अंदर रहने के बावजूद अलग अलग जैसे कमरे होते हैं, इसी तरह इंसान भी बटे होते हैं। लेकिन सदगुरु की दया से, सदगुरु की कृपा से अब ये महात्मा हजारों की तादाद में बैठकर भी एक सत्य के पैगाम को देने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जीवन में गुरु की कृपा से सुख आया है। भाई लोगों, आपके जीवन में भी सुख आ सकता है, बस देर नहीं करनी। समय का कोई भरोसा नहीं है, कब हाथों से छिन जाए। एक गैस थोड़ी सी जलती रह जाए ना, थोड़ी सी गैस जलती रह जाए, पति बाहर से आ जाए और गैस के ऊपर कोई सामान ना रखा हो, घर में कलेश हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। पत्नी को डांटेगा, तेरे को पता नहीं है कितनी महंगी गैस हो गई, कोई बर्तन नहीं है, गैस को वेस्ट कर रही है। एक कमरे में एसी चल रहा हो और उस कमरे में कोई बैठा ना हो, पति बाहर से आ जाए, डांटेगा, तेरे को पता नहीं कितनी बिजली महंगी है, एसी इस कमरे का चल रहा है। उस बिजली की चिंता है, उस गैस की चिंता है जो कुछ पैसों से आ जाएगी, लेकिन करोड़ों रुपए दे के ये जो श्वास प्रभु पिता परमात्मा ने दिए, इसकी कोई फिक्र नहीं करता। महात्मा इसकी चिंता बताते हैं कि भाई इसकी चिंता कर ले, ये वापस आने वाले नहीं है। और जिसने इसकी चिंता कर ली, फिर वो कहते हैं कि समय से जो जाग जाता है, फिर समय भी उसका साथ देता है, जो समय से जाग जाता है। और यहाँ भी बाबा जी हमें इन बातों की और ही प्रेरणा दे रहे हैं कि आज के दौर का इंसान जिसके पास इतनी तरक्की है, सोचने की समझने की फुर्सत भी नहीं है, एक क्षण के लिए भी सत्संग के लिए नहीं आता, नहीं आएगा। दास कई बार वो दिल्ली में उदाहरण देता है, किसी व्यक्ति को कहा कि चलो भाई सत्संग चलते हैं, कहता कोई उम्र है सत्संग करने की? नहीं नहीं चलो सत्संग करते हैं। कहता मेरे कपड़े गंदे हैं, मैं सत्संग पे नहीं जाऊंगा। मैंने कहा चलो आज मैं भी सत्संग नहीं जाता। कहता पिक्चर देखने चले? मैंने कहा चलो पिक्चर देखने चलते हैं। कहता 1 मिनट रुको, मैं कपड़े बदल कर आता हूं।
बाबा जी बार बार समझाते थे, बुरे काम को उठ खलोया। बुरा काम हो ना, रात रात जागता है, बुरे काम को उठ खलोया और नाम की बेला कह पे सोया। सो जाता है। अरे सत्संग अभी कौन सी उम्र हो गई है? अभी तो जब अवस्था आएगी, कानों में सुनाई नहीं देगा, आंखों से दिखाई नहीं देगा, दो आदमी सहारा बनेंगे, तब प्रभु पिता परमात्मा की जानकारी ले लेंगे। फिर क्या देखेगा भाई, जब आंखों से दिखाई नहीं देगा। अभी समय है, अभी जाग जा। यहाँ भी बाबा जी कह रहे हैं जी, सच्ची वही तरक्की है जब सचमुच इंसान बन जाए। कह हर देव वो सच्चा जन है जो जन जन के काम आए। सत्संग वही सच्चा जन है। आप ही सच्चे हितैषी हो, इस संसार में भी, इस मोहल्ले के लिए भी, इस समाज के लिए भी। क्योंकि जितना जितना समाज हमारा गुरु की कृपा से जुड़ता जाएगा, उतनी उतना अंधेरा दूर होता जाएगा। ये धन दौलतें काम आने वाली नहीं है, ये श्वास बार बार मिलने वाले नहीं है। 84 लाख जन्मों के बाद ये मानुष देही मिली। लक्ष्मी जी और नारायण जी दोनों बैठे। लक्ष्मी जी कहती हैं, प्रभु जितने मंदिरों में, गुरुद्वारों में, धार्मिक स्थानों पर लोग आते हैं, ये सारे के सारे मुझे भजते हैं, मेरी पूजा करते हैं। भगवान नारायण कहते हैं, नहीं लक्ष्मी ऐसी बात नहीं है। नहीं तो आओ देख लेते हैं। प्रभु ने लीला कर दी, नीचे आ गए। देखते क्या है कि कुछ लोग कंधे पर किसी को उठाया हुआ अर्थी को उठाकर चल रहे हैं। लक्ष्मी जी ने कुछ लीला की, कुछ चांदी के टुकड़े रास्ते में बिखेर दिए। जो साथ में जाने वाले जो दावा कर रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, जो दावा करते हैं कि राम का नाम उस समय सत्य है जब कोई कंधों में उठा ले, जब मुझे सुनाई ना दे तब राम का नाम इसको सुनाओ भाई, ये सत्य है। किसी के घर की बेल बजा दो और इतना ही बोल दो राम नाम सत्य है, कोई डंडा लेकर पीछे पड़ जाएगा। मेरे घर में आ गया, तू क्या चाहता है? गलत क्या कह रहे हैं? राम नाम सत्य ही तो है, राम का नाम सदा सुखदाई, यही तो कहते हैं। अब वो व्यक्ति साथ में चलने वाले चांदी के टुकड़े उठा लिए। देखा प्रभु, ये साथ में चलने वाले लोग मेरे को बचते हैं, इसीलिए तो देख लो चांदी के टुकड़े उठा रहे हैं। नहीं नहीं लक्ष्मी, कुछ लोग अभी भी चल रहे हैं, चलो देख लेते हैं। सोने के सिक्के बिखेर दिए। अब वो जो साथ में थे उन्होंने सोने के उठाने शुरू कर दिए। लक्ष्मी जी ने कहा, देखा प्रभु फिर ये उठा रहे हैं। नहीं लक्ष्मी देख, कुछ लोगों ने अभी भी कंधे पे उठाया हुआ है, वो साथ साथ चल रहे हैं। लक्ष्मी जी ने हीरे बिखेर दिए। अब उन्होंने अर्थी को रखा, हीरे उठाने शुरू कर दिए। लक्ष्मी जी कहते हैं, प्रभु देख लो सारे के सारे मुझे भज रहे हैं। लक्ष्मी एक बात बता दे। क्या प्रभु? ये जो लेटा हुआ व्यक्ति है ये कुछ नहीं बोल रहा, ये कुछ नहीं उठा रहा। प्रभु कैसी बातें करते हो, कैसी बातें करते हो? इसके अंदर श्वास ही नहीं है, ये कैसे कुछ उठाएगा? भगवान नारायण ने वहां फैसला दिया, लक्ष्मी जिस घट से, जिस शरीर से मैं निकल जाता हूं ना, जिस शरीर से मैं निकल जाता हूं, फिर तेरी जरूरत वहां नहीं रहती। तेरी जरूरत तब तक है जब मैं शरीर के अंदर हूं। ये कोठियां, ये कारें, ये बंगले, ये महल, ये स्टेटस, ये पढ़ाइयां, ये लिखाइयां तब तक ही तो है जब तक श्वास भाव की प्रभु अंदर है। जिस दिन ये निकल जाता है फिर वो कोई चाहे चंदन की लकड़ी से लगाओ, चाहे उसके सोने के हार पहना दो, उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। भाव की जब तक प्रभु अंदर है, ये आत्मा है, तब तक हम इस प्रभु को जान सकते। और जिस दिन ये आत्मा इस घर से निकल गई फिर कितना भी जोर लगा लें, प्रभु समय दे दो, समय दे दो, फिर नहीं मिलने वाला। आज भी ये महात्मा एक पैगाम लेकर आए हैं
कि भाई जाग जाओ, समय रहते जाग जाओ। जो भगवान राम ने अपने समय रहते अपने गुरु वशिष्ठ से ज्ञान लिया, वही ज्ञान भगवान कृष्ण ने संदीप ऋषि से लिया, जो बहन मीरा ने अपने गुरु रविदास से लिया, और ऐलान करके गई, पायो जी पायो, मैंने राम रतन धन पायो। अब बता के भी तो जा रही है, कहां से मिलता है? वस्त्र अमोलक दी मेरे सतगुरु। अरे मीरा की बात ही मान लो, ना मानो निरंकारियों की बात। वस्त्र अमोलक दी मेरे सतगुरु, सतगुरु देता है और कोई नहीं देता। जे सो चंदा उगवे सूरज चढ़न हजार, एते चानन होंदिया इतना रोशनी हो जाए। रब्बी बानी कह रही है, गुरु बिन घोर घोर अंधार। कितना अंधेरा है गुरु के बिना। इसलिए आज भी सतगुरु माता सविंदर हरदेव जी प्रकट है, ये जानकारी दे सकते हैं, बोध दे सकते हैं। कोई भी सत्संग के बाद मेरा भाई, कोई मेरी बहन इस प्रभु के बारे में चर्चा करना चाहता हो, इस प्रभु पिता परमात्मा का बोध करना चाहता हो, तो सदगुरु ने ऐसी कृपा कर रखी है। देर नहीं लगाएंगे, टाल मटोल नहीं होगी। खुले माइक पर कह रहे हैं, यहीं से जब जाओगे घर में प्रभु के साथ जाओगे, प्रभु को लेकर जाओगे। दास तो कई बार कहता, मेरे एक मित्र ने मुझे एक बार चैलेंज कर दिया, कहता तुम तो ऐसे परमात्मा की बात करते हो जैसे तुम्हारी जेब में पड़ा है। मैंने कहा जब तेरे को प्रभु का ज्ञान दूंगा ना सदगुरु की कृपा से, तो तेरी जेब में भी परमात्मा होगा। इतना माइक पे ये दावा कर रहा हूँ कि तेरी जेब में भी परमात्मा होगा। जब परमात्मा सर्वव्यापी है, कन कन में है, पत्ते पत्ते में है, तो जेब में क्यों नहीं है? जेब में भी परमात्मा देंगे। ये सदगुरु माता सविंदर हरदेव जी देते हैं। सभी को मुबारकबाद देता हुआ, इस गांव वालों को, सरपंच साहब को, जिनकी छत्र छाया में ये सारी फुलवारी खिल रही है, जिन्होंने ये स्वर्ग जैसी जमीन दी, ये महात्माओं के चरण डले। ये जमीन तो अब सोना ही उगलेगी, क्योंकि जहां महात्मा चरण डाल देते हैं वो जमीन तो फिर सत्संग तो उपजाऊ ही होती है। सदगुरु ऐसी दया करे, इस गांव के अंदर शांति बनी रहे, इस गांव के अंदर प्यार बना रहे, इस घर के एक एक घर के अंदर सुख समृद्धि आए। बच्चे बाप की बात माने, बाप बच्चों की बात माने, भाई भाई से प्यार कर कर इस सुंदर जीवन की यात्रा जितनी भी हमें समय मिला हो हम बिता सकें। और आप महात्मा जितनी दूर से चलकर इस सत्य के संदेश को देने आए हो, सदगुरु के चरणों में प्रार्थना याचना है, सच्चे पातशाह ऐसी दया करना, आपके घरों में सुख हो, आपके घरों में खुशी हो, दुनिया की हर शय आपको उपलब्ध हो, लेकिन साथ ही साथ आपकी सेवा भी बढ़ती जाए, आपका सुमरण भी बढ़ता जाए और आपकी सत्संग भी बढ़ती जाए। ये भलाई का काम जो हमारे महात्मा संयोजक महात्मा ने शुरू किया, दास इनको मुबारकबाद देता है। यही काम हमने करते जाना है, इनकी बाजू बनना है, इनकी ताकत बनना है। यहाँ ये महात्मा ऐसे कार्यक्रम रखें, किसी गांव में रखें, उस दिन विशेषकर समय निकालें। आपका आना कोई साधारण नहीं है। आप आते हो, पता नहीं कितनों को सुख देकर जाओगे। ये सत्संग में घड़ियां बिठाई हुई जो कुछ देर बिताते हो, इससे बहुत बड़ा लाभ होता है। सत्संग की एक घड़ी तप के बरस 50 बरस कोई तपस्या कर ले और सत्संग में एक घड़ी आकर बैठ जाए, दोनों बराबर है। सत्संग की एक घड़ी तप के बरस 50, बरखा बरसे एक घड़ी, राहट चले 12 मास। 12 महीने कोई कुएं से पानी निकालता रहे और धरती पे डालता रहे, उसकी जमीन कभी इतनी गीली नहीं होगी जितनी एक घड़ी प्रभु पिता परमात्मा बारिश कर दे तो वो धरती लबालब हो जाती है पानी से। इतना लाभ है इन सत्संग की घड़ियों को, इसलिए ये व्यर्थ ना चली जाए। जब भी समय हो भाग कर आए और इस सत्य के संदेश को देते जाए। जिन महात्माओं ने भी ये संदेश को सुना है उनके लिए प्रभु पिता परमात्मा के चरणों में अरदास, सच्चे पातशाह इन्होंने संदेश सुना, कृपा करना, इनको बोध भी देना, इनको सोझी भी देना, ताकि ये आपके रमे राम को, नाम दान को लेकर
सच्चे पातशाह जैसे हमें सुखी किया ये भी सुख वाली जिंदगी जी सकें, यही याचना, यही प्रार्थना उन्हें सदगुरु माता जी का, प्रचार विभाग का, संयोजक महात्मा का, सेवा दल के अधिकारियों का और आप सारी साध संगत का धन्यवाद करते हुए अपने लिए भी मांगता हूँ, मुझे भी ऐसा बल देना, ताकत देना, जिन महात्माओं के साथ दास आया उन्हें भी शक्ति देना, ताकि हम मिलजुल कर इसी तरह गुरु के सत्य के संदेश को देते रहें। प्यार से कहिए। सत्संग सभी महात्मा अपने अपने स्थान पर बैठे रहे। इधर धुनी होगी, धुनी के बाद सभी अपना स्थान छोड़ेंगे। दास